हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डीओई दिल्ली की तरफ से हमें जो प्रैक्टिस पेपर दिया गया है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, उसके कुछ क्वेश्चंस हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और अब आगे हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पार्ट में। ठीक है, तो अगला जो सेक्शन है वो है हमारे पास सेक्शन बी, दैट इज ऑफ ग्रामर। ठीक है, अब इसमें क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है, अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि जितने भी ये पार्ट्स दिए गए हैं इनमें से कोई 10 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, हम लेकिन सारे पार्ट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो क्या आएगा इसमें। फर्स्ट ये क्या दिया गया, इफ ओनली ही डैश अस ट्रूथ इन द फर्स्ट प्लेस थिंग्स वुड नॉट हैव गॉन रॉन्ग। अगर उसने हमें बता दिया होता, फर्स्ट प्लेस पे ही सच बता दिया होता तो ये जो चीज़ें हैं ये खराब नहीं हुई होती। तो देखो, जब भी वुड नॉट हैव आता है हमारे पास या वुड हैव आता है हमारे पास सेकंड पार्ट में, तो जो फर्स्ट पार्ट में जो वर्ब की फॉर्म होती है वो हैड के साथ क्या आती है, जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आ जाएगी। तो इसलिए सी ऑप्शन, हैड टोल्ड, इफ ओनली ही हैड टोल्ड अस ट्रूथ इन द फर्स्ट प्लेस थिंग्स वुड नॉट हैव गॉन रॉन्ग। ठीक है, सेकेंड पार्ट दिया गया है, रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन आमना एंड रमन। आमना और रमन के बीच की कॉन्वर्सेशन को पढ़ना है ध्यान से, कंप्लीट द नरेशन करेक्टली, और फिर उसको कंप्लीट करना है नरेशन को। आमना, कैन यू टीच मी हाउ टू स्विम, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि कैसे तैरते हैं। रमन, येस आई विल, कि मैं सिखा दूंगा। कम टू माई स्विमिंग क्लब टुमारो, मेरे स्विमिंग क्लब पे कल आना। ठीक है, तो अब ये देखो इसको कन्वर्ट किया गया है कैसे, आमना आस्क्ड, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही है ना वो, तो इसलिए आस्क्ड। आस्क के बाद क्या किससे पूछा उसने, रमन से। आस्क्ड रमन इफ, कि ही कुड, तो देखो कैन है, कैन की फॉर्म चेंज हो जाएगी पास्ट में, तो कुड टीच मी यानी कि किसको सिखाने की बात हो रही है, अपने आप को, आमना की बात हो रही है ना, तो हर आ जाएगा। ठीक है, टीच हर हाउ टू स्विम। अब फिर रमन ने क्या रिप्लाई दिया, तो रमन रिप्लाइड दैट, अब आई का क्या चेंज हो जाएगा, रमन ने बोला ना अपने लिए, तो ही का विल का क्या हो जाएगा पास्ट फॉर्म में वुड। ठीक है, उसके बाद उसने क्या भी पूछा है, ही ऑल्सो आस्क्ड आमना, आमना को उसने क्या भी कहा है या क्या पूछा है कि टू कम टू हिज, माई में फिर से क्या हो जाएगा, किसके बारे में बात कर रहा है वो, अपने बारे में। टू कम टू हिज स्विमिंग क्लब टुमारो, टुमारो का मतलब होता है द नेक्स्ट डे भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, या फिर आप किस में भी क्या भी लिख सकते हो, फॉलोइंग डे, की अगले दिन की बात हो रही है। तो अगर हमें इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना होता है रिपोर्टेड स्पीच को, तो हम इस तरीके से उसको लिखते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट में अगर हमें लिखना हो तो। नेक्स्ट आता है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन। ये लाइन दी गई है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें फिल करना है। इफ आई डाइड माई हेयर पर्पल, अब देखो डाइड डाइड बात हो रही है, ये पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब की बात हो रही है। एवरीबडी डैश लाफ एट मी, तो देखो जब भी यहाँ पर अगर फर्स्ट पार्ट में पास्ट फॉर्म में बात हो रही है तो इधर जो आएगा हमेशा वो वुड आ जाएगा। ठीक है, तो एवरीबडी वुड लाफ एट मी, यहाँ पे जो तीनों फॉर्म ऑफ वर्ब है ये भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ है, ये भी फर्स्ट, ये भी शुड जो है ये तो नॉर्मल होती है हमारी, जो शैल की ही हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, विल की सेकंड या थर्ड फॉर्म, दैट इज वुड, तो यहाँ पर आ जाएगा वुड लाफ एट मी, क्योंकि यहाँ पे भी हमारी पास्ट फॉर्म में बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा, select the option that identifies the error and supplies the correction for the following line। तो एरर हमें आइडेंटिफाई करनी है और उसकी जगह पे जो करेक्शन है वो हमें लिखनी है। एज फार एज क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न्ड, तो देखो यहाँ कि जब तक क्लाइमेट कंसर्न की क्लाइमेट चेंज की का कंसर्न है हमारे लिए, साउथ एशिया इज वन ऑफ अ वर्ल्ड्स मोस्ट सेंसिटिव एरियाज। देखो वन ऑफ अ वर्ल्ड, वर्ल्ड के साथ अ कभी भी नहीं आता, हमेशा द आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो एरर है हमारी वो ये वाली हो जाएगी। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये जो है ये सही ऑप्शन होगा, क्योंकि एरर फाइंड आउट करनी है, तो ए की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा करेक्शन में द, और इसको आप दोबारा लिख सकते हैं फिर, एज फार एज क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न साउथ एशिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सेंसिटिव एरियाज। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है,
कंप्लीट द गिवन न्यूज़ रिपोर्ट बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो न्यूज़ रिपोर्ट दी गई है, उसको हमें करेक्ट ऑप्शन फिल के साथ जो है ब्लैंक में फिल करना है। एज द टेम्परेचर्स डिप इन विंटर, तो डिप देखो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो यानी कि बात हमारी प्रेजेंट टेंस में ही हो रही है कि जब विंटर में जो टेम्परेचर गिरता है, इट डैश विद इटसेल्फ सेवरल निगलिंग हेल्थ इश्यूज। तो देखो ये जो रिपोर्ट है ये बात कर रही है प्रेजेंट टेंस में, तो प्रेजेंट टेंस में देख लो यहाँ पे वॉज ब्रिंगिंग नहीं हो सकता, पास्ट में ब्रॉट भी नहीं हो सकता, ये भी पास्ट में वुड हैव ब्रॉट भी जो है ये हमारा ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वुड जो है वो पास्ट के फॉर्म में ही कंसिडर होता है। तो बचा हमारे पास क्या, ब्रिंग्स। अब इट है, इट सिंगुलर है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, तो ब्रिंग के साथ क्या आ गया, एस, ब्रिंग्स। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा इट ब्रिंग्स विद इटसेल्फ सेवरल निगलिंग हेल्थ इश्यूज, एंड कि ये अपने साथ क्या लाता है, बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज जब टेम्परेचर विंटर में डिप होता है। तो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी इज इम्पॉर्टेंट टू कीप सिकनेस एट बे, तो हमें स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है ताकि हम बीमारियों से बचकर रह सकें। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड जो दिया गया है इसकी वर्ब हमें सही से फिल करके इसको लिखना है। द फर्नीचर इन हिज हाउस डैश इम्प्रेसिव, उसके हाउस का फर्नीचर कैसा दिखता है, इम्प्रेसिव। तो फर्नीचर जो है वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब में कंसिडर होता है, तो इसलिए जो लुक है, लुक के साथ एस या ई एस आ जाएगा, तो यानी कि लुक्स। ठीक है, कि उसके घर का फर्नीचर इम्प्रेसिव दिखता है। ये पास्ट में बात नहीं हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है, तो इसलिए लुक के फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा। ठीक है, तो लुक्स। सेवेंथ पार्ट क्या दिया गया है, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन संस्कृति एंड अनन्या बाय कंप्लीटिंग द नरेशन। यहाँ पे फिर से हमें ये डायलॉग दिया गया है और इसको हमें रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है। संस्कृति, वे आर यू गोइंग, संस्कृति पूछ रही है कि तुम कहाँ जा रही हो, अनन्या बता रही है आई एम गोइंग टू द मार्केट, कि मैं मार्केट जा रही हूँ। डू यू वॉन्ट एनीथिंग, तुम्हें कुछ चाहिए है। तो देखो इसको कैसे कन्वर्ट किया, संस्कृति ने पूछा है तो आस्क्ड किससे, अनन्या, वेयर, यू यानी कि अनन्या के बारे में पूछ रही है तो शी आ जाएगा, और आर किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में। ठीक है, पास्ट में वेयर शी वॉज, और वॉज के साथ क्या आएगा, गोइंग। अब अनन्या ने उसको रिप्लाई किया, अनन्या रिप्लाइड दैट आई एम यानी कि अपने बारे में बात कर रही है, तो दैट शी, आई एम का क्या होगा पास्ट में, वॉज गोइंग टू द मार्केट। एंड शी फर्दर आस्क्ड, और उसने फिर से पूछा किससे, संस्कृति से। आस्क्ड संस्कृति इफ, यू की जगह पे क्या आएगा, संस्कृति से पूछा गया तो शी, वॉन्ट की जगह पे पास्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा, वॉन्टेड एनीथिंग। ठीक है, तो इस तरीके से इस वाले को कर लेंगे हम। नेक्स्ट पार्ट है आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन। इसमें फिर से हमें सेंटेंस दिया गया है, हमें एरर जो है वो फाइंड आउट करनी है और उसको हमें करेक्ट करके लिखना है। द मूवी इंक्लूडिंग ऑल द प्रीव्यूज टेक अबाउट 2 hours टू वॉच। जो मूवी है जिसमें सारे प्रीव्यूज भी अगर हम उसके इंक्लूड कर ले, उसको देखने में हमें 2 घंटे लगते हैं। तो देखो इसका सब्जेक्ट क्या है, द मूवी। अब मूवी क्या है, सिंगल है, तो इसके साथ जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसके साथ एस या ई एस आएगा। ठीक है, तो ये जो है एरर है हमारी, तो एरर क्या है, टेक, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, टेक्स, करेक्शन करके। ठीक है, तो इसको हम अगर दोबारा लिखे तो कैसे हो जाएगा, द मूवी इंक्लूडिंग ऑल द प्रीव्यूज टेक्स अबाउट 2 hours टू वॉच। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू रिपोर्टेड स्पीच। फिर से हमें डायरेक्ट स्पीच दी गई है और हमें क्या करना है, इसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है। क्या दिया गया हमें, आई सेड टू हिम वेयर हैव यू लॉस्ट द पेन आई ब्रॉट फॉर यू येस्टरडे। तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो बोलेगा आई आस्क्ड हिम वेयर, ये एज इट इज आ जाएगा। यू है, यू किससे, हिम के बारे में बोल रहे हैं ना, कि उसको पूछ रहे हैं, तो वेयर ही, हैव की जगह पे पास्ट में अगर बात करेंगे तो हैड आ जाएगा। लॉस्ट द पेन, आई, ये अब अपने बारे में बता रहा है यहाँ पे कि मैंने जो दिया था, तो आई, ब्रॉट है, ये ऑलरेडी हमारे पास्ट में है, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ हैड ब्रॉट आ जाएगा। आई हैड ब्रॉट फॉर हिम, फॉर यू की जगह पे किसको बोला जा रहा है, हिम, तो हिम। और येस्टरडे यानी कि जो पिछला दिन है, तो द प्रीवियस डे आएगा इसकी जगह। तो आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लॉस्ट द पेन आई हैड ब्रॉट फॉर हिम द प्रीवियस डे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है
द न्यूज़ आई हर्ड जस्ट नाउ इज सो स्ट्रेंज दैट यू डैश नॉट बिलीव इट, कि मैंने जो खबर अभी सुनी है वो इतनी स्ट्रेंज है कि तुम्हें शायद भरोसा भी नहीं हो। तो जो डाउट के साथ, मतलब ऐसा है कि डाउटफुल है वो चीज़, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं माइट। ठीक है, यू माइट नॉट बिलीव इट, कि मैं तुम्हें बताऊंगा अगर वो बात या बताऊंगी तो इतनी स्ट्रेंज है कि यू माइट, कि डाउटफुल है, कि तुम उसको भरोसा भी नहीं करोगे, उस पर विश्वास भी नहीं करोगे। तो ऑप्शन सी माइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, ये फिर से क्या है, एक डायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच का ही पार्ट है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ द डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो नरेशन है उसको कंप्लीट करना है। बायोलॉजी टीचर बोलता है, आई इंस्ट्रक्टेड यू टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया, कि मैंने तुम्हें बैक्टीरिया का डायग्राम ड्रॉ करने को इंस्ट्रक्शन दी थी। वाई डिड यू सबमिट अ ब्लैंक शीट, तो तुमने मुझे ब्लैंक शीट क्यों सबमिट की है। तो समीर आंसर कर रहा है, सर आई हैड ड्रॉन द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया बट यू कांट सी इट बिकॉज इट इज़ नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। तो समीर ने बोला कि सर मैंने बैक्टीरिया का डायग्राम ड्रॉ किया था लेकिन आप उसको नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो है आप नॉर्मल जो है उसके लिए स्पेशल कोई स्पेक्टिकल्स या फिर कोई अलग जो है ग्लासेस होंगे जिसको लगाकर आपको वो दिखेगा, अदरवाइज आप ऐसे उसको नहीं देख सकते। तो जब इसको कन्वर्ट किया तो देखो, द बायोलॉजी टीचर ने क्या किया था, इंस्ट्रक्शन दी थी ना, तो हैड इंस्ट्रक्टेड समीर, समीर को दी थी क्या करने के लिए, टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ बैक्टीरिया। एंड फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, आस्क्ड किसको, समीर को, हिम, वाई, तो डिड है, तो देखो वाई यू यानी कि समीर के बारे में बात हो रही है, तो वाई ही, और डिड सबमिट का मतलब यानी कि हैड सबमिटेड में चेंज हो जाएगा ये, तो हैड सबमिटेड अ ब्लैंक शीट। अब समीर ने आंसर दिया, तो समीर रिस्पेक्टफुली आंसर्ड दैट आई यानी कि समीर अपने बारे में बात कर रहा है, तो दैट ही हैड ड्रॉन। अब देखो हैड है तो हैड एज इट इज ही रहेगा, ये पास्ट परफेक्ट में है तो एज इट इज रहेगा। ही हैड ड्रॉन द डायग्राम बट यू का मतलब अपने टीचर के बारे में बात कर रहा है, बट ही कांट की जगह पे कुड आ जाएगा, कुड नॉट सी इट बिकॉज इट इज नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बट ही कुडंट सी इट बिकॉज इट इज नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या दिया गया है हमें, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये सेंटेंस दिया गया है, इसमें भी कुछ एरर है हमारे पास, उसको हमें करेक्ट करके दोबारा सेंटेंस को हमें लिखना है। तो देखो क्या दिया गया है, कंट्रीज नियर ऑन इक्वेटर, तो देखो नियर के साथ ऑन इक्वेटर नहीं आएगा, नियर के साथ आएगा द इक्वेटर। नियर द इक्वेटर आर सम वार्मर देन कंट्रीज फार्दर टू द, सम नहीं होता है, मच वार्मर हो जाएगा कि ज़्यादा गर्म है, देन कंट्रीज फार्दर टू द नॉर्थ एंड साउथ की जगह पे, एंड की जगह पे आप कर सकते हो नॉर्थ और साउथ, कि नॉर्थ या साउथ, नॉर्थ और साउथ की बात नहीं हो रही, दोनों की बात नहीं हो रही है, इनमें से कोई एक की बात हो रही है, तो नॉर्थ या साउथ, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, और। ठीक है, तो एंड की जगह पे और आ जाएगा। तो एरर क्या क्या है हमारे पास, ये ऑन वाली है, इसकी जगह आएगा द, फिर ये सम वाली है, इसकी जगह आ जाएगा मच, और जो ये एंड की है इसकी जगह पे आएगा और। तो इसको अगर हमें रीराइट करना है सेंटेंस को तो कैसे लिख सकते हैं, कंट्रीज नियर द इक्वेटर आर मच वार्मर देन कंट्रीज फार्दर टू द नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस हम कर लेंगे। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये वाले क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, ये वीडियो समझ में आई होगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप जो है अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।